क्लास में आप जानेंगे क्लास 12th नागरिक शास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए चलिए और साथ ही इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह से निर्देश दिया गया होगा, निर्देश जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होगा पूर्णांक और 3 घंटे 15 मिनट इसको करने के लिए मिलेंगे। 15 मिनट जिसमें से ये निर्देश को या पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी कि आपके 10 प्रश्न ही जो हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। उसके बाद है 11 से 20 तक अति लघु प्रश्न और अति लघु प्रश्न का उत्तर आपको 10 शब्दों में देना होगा, यानी एक वाक्य में। उसके बाद आपका 21 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पहला जो कि 50 शब्दों में आंसर देना है, और उसके बाद आता है लघु उत्तरीय दूसरा जो कि 100 से 150 शब्दों में आपको 125 शब्दों में आंसर देना होगा। और सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो कि 31 और 32 होगा, यानी 2 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे और इनका उत्तर आपको 250 शब्द यानी कि 2 से 3 पेज में इसका आंसर आपको देना होगा जो कि आपके 10 नंबर के होंगे। तो आपको इस तरह से सबसे ज़्यादा आप एक हिसाब से दीर्घ ही, तो सबसे ज़्यादा आपको दीर्घ प्रश्न के उत्तर को तैयार करना है, क्योंकि इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय आते हैं जो भी सारे कवर हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 10 होंगे, 10 नंबर के। सबसे पहला प्रश्न है, दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं: समाजवादी देश, पूंजीवादी देश, विकासशील देश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरी दुनिया के देश जो हैं वो हैं समाजवादी देश, यानी जो कि सोवियत गुट था वो था दूसरी दुनिया का देश। खुले द्वार की नीति का संबंध चीन से है। प्रश्न नंबर 3 है, नेपाल किस वर्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना? जो है लोकतांत्रिक गणराज्य 2008 में बना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्ती का प्रयोग किया गया है? पीपल, नीम, जैतून, आम। प्रश्न 5 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अब क्रियाशील नहीं रहा गया है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो न्याय परिषद जो है अब क्रियाशील नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ में। प्रश्न 6 है, निजाम का संबंध भारत की किस रियासत से माना जाता है? तो निजाम का संबंध भारत के हैदराबाद रियासत से माना जाता है। प्रश्न 7 है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया? चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8 अंतर्गत लाया गया था: अनुच्छेद 1960, अनुच्छेद 1956, अनुच्छेद 1952। उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 9 है, मंडल आयोग का संबंध था महिला आरक्षण से, धार्मिक आरक्षण से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण से, अन्य पिछड़ा वर्ग संरक्षण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अन्य पिछड़ा वर्ग से मंडल आयोग का संबंध था। प्रश्न 10 है,
बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रथम प्रधान जीव है? बकरी, मुर्गी, गाय, बिल्ली। अब आता है अति लघु प्रश्न जो कि 2 नंबर का होगा। प्रश्न है यूरोप के देशों के नाम बताइए जो विभाजित होकर अलग अलग देश के रूप में जाने गए। प्रश्न 12 है दक्षिण एशिया में शामिल किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। प्रश्न 13 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम वाले किन्हीं 2 गैर सरकारी संगठन के नाम लिखिए। तो दक्षिण एशिया में 2 देश जो शामिल हैं, जैसे कि आप भारत और पाकिस्तान, 2 देश के नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 13 है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली गैर सरकारी संगठनों के नाम लिखिए। प्रश्न 14 वैश्विक स्तर पर फैलने वाली किन्हीं 2 महामारी के नाम लिखिए। प्रश्न 15 है वैश्वीकरण के किन्हीं 2 दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 16 विलय के सहमति पत्र से असहमत किन्हीं 2 देसी रियासतों यानी रजवाड़ों के नाम लिखिए। तो जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें जो हैं वो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर जो है नहीं कर रही थी। प्रश्न 17 है किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। प्रश्न 18 भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए। तो भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे जो हैं वो है समानता और कहाँ चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो पंजाब में चलाया गया था। प्रश्न 20 महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब की। तो इस तरह से हो गए 10 अति लघु प्रश्न 2 नंबर के। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के। प्रश्न है पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थायी स्थापना में बाधक कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पाकिस्तान में चूंकि सैनिक प्रशासन है और वहाँ पे धर्म गुरु भूस्वामित्व आदि का जो है प्रभाव के कारण वहाँ पे स्थायी लोकतंत्र नहीं है, ये सब कारण है। प्रश्न 22 है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के विषय में भारत के क्या तर्क हैं। प्रश्न 23 आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 24 है तो आतंकवाद के कारण यही हो सकते हैं कि देश में अव्यवस्था को उत्पन्न करना, यही सब आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। प्रश्न 24 है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की सुरक्षा एक गंभीर समस्या क्यों बन गई है। तो पर्यावरण जो है प्रदूषण के या कारण जो भी हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये सब जो हैं वैश्विक स्तर की पर्यावरण सुरक्षा की गंभीर समस्याएं हैं। प्रश्न 25 है हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 26 पूर्वोत्तर भारत में बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से हुए लघु उत्तरी पहला जो कि 5 नंबर का है। अब आता है लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 6 नंबर के हैं। ये लघु उत्तरी सेकंड है। अब इसका प्रश्न है, ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इनको अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि इनकी शब्द सीमा जो होगी वो 200 से 250 लॉन्ग की होगी और इनकी आप 150 से 200 के बीच में शब्द सीमा है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 25 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो हर साल आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। अब आता है प्रश्न 27 एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एवं प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए।
6 नंबर का है ये प्रश्न। प्रश्न 28 है, कांग्रेस में विभाजन के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन चाहिए सारे ही प्रश्नों का, तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी पीडीएफ के लिए भी आप कमेंट करिए। प्रश्न 29 है, भारत में देसी रियासतों के विलय की प्रमुख प्रश्न 29 है, भारत में देसी रियासतों के विलय की प्रक्रिया एवं इनकी बाधाओं की समीक्षा कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विलय की प्रक्रिया, जिसका 3 नंबर और फिर प्लस करके 3 दिया गया है, तो एवं इनकी बाधाओं, यानी बाधा के लिए लिखने के लिए 3 नंबर और इसकी विलय प्रक्रिया के लिए 3 नंबर, तो इस तरह से 6 नंबर हो जाएंगे। प्रश्न 30 है, भारतीय जनता पार्टी की असफलता के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। अब है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनके उत्तर आपको लॉन्ग में आंसर देना होगा। ये है 8 नंबर का आपका होगा प्रश्न, और इसमें आपको अथवा करके ऑप्शन दिया होगा, 2 में से आपको एक ही उत्तर देना होगा। प्रश्न है विदेशी नीति का निर्धारण घरेलू आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में तय किया जाता है। भारत द्वारा अपनाई गई विदेशी नीति के इतिहास से उत्तर की पुष्टि कीजिए। अथवा 1975 में लगाए गए आपातकाल के प्रमुख कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। देश की राजनीति को आपातकाल ने किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये आपके लघु उत्तरी में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। प्रश्न 32 है, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मिश्रित प्रकार के रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको ज़रूर से ही पढ़ना होगा। अथवा करके है, क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना के उद्देश्य की पहचान कीजिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में यूरोपीय संघ तथा आसियान किस हद तक सफल सिद्ध हुए हैं। तो इस तरह से था आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।